त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के अंदर 5 ज्योतिर्लिंग आए हैं। नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर भगवान, पूना के पास में भीमाशंकर भगवान, परली वैजनाथ परभणी के पास में नागनाथ ओंढा परभणी के पास में, और औरंगाबाद के पास में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ऐसे त्र्यंबकराज श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन जिन गुरु कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सनातन धर्म के लिए अवतरित हुए समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तपपुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सह ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान त्र्यंबकेश्वर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। जितना हो सके इतना शिव भजन में, भगवान शिव जी के भजन में, उनका ध्यान में, उनका अभिषेक करने में मन लगाना। मन माया में ऐसा मोहित हो जाता है कि विवेक रूपी जो लगाम है वो लगाम भी छूट जाती है। हम भगवान के पास जाते हैं तभी हमारी वही मांग होते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे बस एक ही प्रार्थना। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा प्रभु मेरा मृत्यु सुधर जाए, प्रभु मुझे अंत समय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं किस लिए आया था। माँ की याद आती है। भगवान के पास पूजा करने के बाद एक भजन गाते थे सूरदास जी का, मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरि संभाल जो रे। बोले मृत्यु के समय में जो गड़बड़ी हो गई तो आपकी आबरू जाएगी, मेरी नहीं जाएगी।
बिल्कुल सही बात है। हम उनके बन जाए वो हमारे है ही, लेकिन मांगना अच्छा नहीं लगता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। मांगना और मरना समान हो जाता है, इसलिए भगवान को भी पसंद नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। उनको पता है, वो तो अंतर्यामी है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, फिर क्यों मांगते हो। एक दृष्टांत उसके लिए, किसी की फैक्ट्री में एक भाई बहुत काम करता था, और जो काम करता है ना वो सेठ की नज़र में आ ही जाता है कि निष्ठापूर्वक काम करता है, कभी काम चोर नहीं हुआ है, बड़े प्रेम से काम करता है, कंपनी का हित इच्छा ऐसा काम करता है। उसी दिन उसने ऑफिस में बैठे बैठे विचार आया कि उनकी तनख्वाह कम है, इस महीने 4000 बढ़ा देंगे और 1 साल के बाद और फिर बढ़ा देंगे। सज्जन आदमी है और कर्तव्य निष्ठा आदमी है, ऐसा उस मालिक ने सोच के रखा। 1 घंटे के बाद में वही आदमी कुछ फाइल लेकर ऑफिस में आया और मालिक को कहा कि मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह मेरी कम है, इससे मेरा गुजारा नहीं होता है। मालिक मनो के हंसने लगे, कहा ठीक है भैया, अगले महीने से आपके 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। खुश हो गया वो नौकर, चला गया। मन के मन अंदर समझ रहा था कि मैंने तो इसी महीने से ही 4000 बढ़ाने का सोचा था, लेकिन उसने आके मांग किया, तब हमारा मन जो है ऐसा हो गया कि नहीं अब अगले महीने से 1000 रुपया बढ़ाएंगे। दूसरे दिन वो सेठ मंदिर में गए और भगवान के सामने तो यही होता है, व्यापार बढ़ा दो, मुनाफा बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, ये मांग है वो मांग। तब जब ये विचार आने लग गया भगवान से मांगने का, तब उनको जो घटना घटी थी ऑफिस में उस आदमी के साथ में, तब उनको याद आ गया, देखो मैंने मन में 4000 बढ़ाने का सोचा था, लेकिन मैंने उसको 1000 ही कहा कि अगले महीने से 1000 बढ़ाएंगे। क्यों? क्यों का कारण ये था कि उसने मेरे पास मांगा तो मैंने कम कर दिया। मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं भगवान से मांगू तो अच्छा लगेगा? भगवान राजी हो जाएंगे? उसको तो ऐसा लगता है ये बच्चा तो जो आता है, ये जीव मेरे पास आता है, मांग 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 करता है। अरे बिना मांगे आपको मिले। ईश्वर बहुत दयालु है, बिना मांगे ही आपको देंगे, और वो बिना मांगे जो मिलेगा वो फल उत्तम फल होगा। लेकिन पता नहीं, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान का जप करने वाले, भगवान की माला करने वाले, मोह माया में भगवान ने लायकात से हमको ज़्यादा दिया है। मैं तो समझता हूँ, मैं मेरी बात करूँ कि मेरी लायकात से मुझे ईश्वर ने इतना व्यवस्था किया है मेरे लिए, मैं अंदर से हैरान हो जाता हूँ। गुरुदेव और भगवान गौतमेश्वर ने ऐसी कृपा किया है, ऐसी कृपा किया है, मांगने की आवश्यकता नहीं है, जरूर नहीं है, और वो अंदर बैठा सब समझता है।
अब मोक्ष का हम अधिकारी है कि नहीं है वो भी हमको पता नहीं, उनको तो पता है। यदि हमारा भजन साधन होगा भगवान गौतमेश्वर के प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण होगा तो वो भी मिलेगा, वो अशक्य नहीं है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगे, केवल हम आपके बन के रह जाए, हम समर्पण भाव से आपके साथ रहें और हम तो आपको नहीं भूलेंगे, आपकी माया मुझे कुछ गड़बड़ न करे, ऐसे हम माया माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमको बचा लेना। हम सदैव हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, उनका चिंतन मनन, उनकी उपासना करते रहे, कहीं मन न लगे हमारा। जीवन में बहुत कुछ गलतियां हो गई। कल भी हमने क्षमा याचना किया था कि भाई कोई गलती हो गई हो जाने अजाने में, तो हम क्षमा याचना करते हैं प्राणी मात्र की। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारा मन आप में ही सदैव रहे। यही प्रार्थना के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।